आज जनता की अदालत को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। जनता की अदालत में कर सकते हैं बड़ी घोषणा। इस्तीफा देने के बाद पहली बार जनता को संबोधित करेंगे। तो देखिए, आज सबकी निगाहें रहेगी कि जब आज जनता को संबोधित करेंगे तो क्या बड़ी घोषणा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। पल्लवी, हम सब ने देखा कि जब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब आए थे, जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, आज जनता को पहली बार संबोधित करेंगे। क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी घोषणा कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगा रहे हैं तो बड़ी घोषणा और बड़े दावे तो किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो किस तरीके की घोषणाएं होंगी या दावे होंगे, उसका इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इससे वाकिफ है कि अरविंद केजरीवाल जो है कुछ अपने पिटारे में ऐसी चीज़ें रखते हैं वो बहुत जल्दी किसी को पता नहीं लगता। हो सकता है कि मंच पर से ही पता लगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जनता की अदालत हो रही है तो इसके जो है परिणाम जो है वो दूरगामी देख रहे हैं। और इसीलिए गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि प्रदेश के मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें तमाम पदाधिकारियों को यह कहा गया था कि आपको अब सेनापति बनना है मुख्यमंत्री का, और प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जब विधानसभा चुनाव होगी तो उसके में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आना है। तो देखिए, जाहिर तौर पर दिल्ली में जिस तरीके से हलचल है उसमें यह साफ दिख रहा है कि दिल्ली के चुनाव को अभी जैसा कि पहले भी मैं जिक्र कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जब जमानत से निकलते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, आतिशी को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं, उसके बाद अब बड़ा सवाल यह है कि आज ऐसी क्या घोषणा करने वाले हैं। क्या आने वाले वक्त के लिए एक नया एजेंडा तैयार करेंगे? जी पल्लवी। बिल्कुल, देखिए अंजलि, आज जिस तरीके से जनता की अदालत होने जा रही है उसमें बहुत सारी बातें वो होंगी जो जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कही थी कि देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने उन पर वार किया, उनकी ईमानदारी को डेंट किया, अगर उन्हें लगता है जनता को कि वो ईमानदार हैं तो फिर से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर लेकर आएंगे। और ये तमाम जो छवि जिस तरीके से बनाई गई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर तौर पर कुछ जनता भी मौजूद है, पहले कही है, आज जनता के बीच में ही संबोधित करेंगे। साथ ये बात भी कहेंगे, जनता से भी समझने की कोशिश कीजिए कि आज जब बड़ी घोषणा करेंगे उन्हें तो क्या मैं कोशिश करूंगी कि कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर और मैं उन महिलाओं से बात करूं, क्योंकि बड़ी संख्या में अंजलि यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, तो मैं सीधे उनसे महिलाओं से ही रूबरू होती हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं मादीपुर विधानसभा से आ रही हूँ, मादीपुर से आ रही हूँ। अच्छा, कितने बजे चली थी और यहाँ पहुँच गई? मैं अभी चली थी 10 बजे चली थी और अभी पहुँच गई आपके साथ। 1.5 घंटा लग गया? 1.5 घंटा लग गया। ट्रैफिक था आज? ट्रैफिक था, लोग बहुत बसें आ रही हैं, बहुत बसें। तो ये तकलीफ होती है कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत रहता है, सड़कों की हालत बहुत खराब है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को घेरा जाता है कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री होके भी उन्होंने ट्रैफिक की समस्या से निजात नहीं दिलाई, सड़कों से। जैसे आज दिल्ली में इतने बसें, इतने लोग दिल्ली से बाहर से दिल्ली में अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में आ रहे, इसलिए ट्रैफिक है। कम से कम आप देखोगे ना तो सिर्फ बसें दिख रही हैं, सिर्फ लोकल बसें दिख रही हैं, क्योंकि सब अपने बेटे, कोई माँ अपनी बेटे के लिए, बहन अपने भाई के लिए, सब अरविंद जी के सपोर्ट में ले आई है, उनको घर ले जाने के लिए आई हैं। अभी मैं रास्ते में एक माँ से बात कर रही थी। घर ले जाएंगी तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव यहीं से रहेगा, उनके पास रहने का घर। हरियाणा ना जाए वो? नहीं, हरियाणा नहीं जाने देंगे उनको। हरियाणा में तो उनको इलेक्शन लड़े हैं और जा रहे हैं, वहाँ से जीतेंगे तब वहाँ जाएंगे। अभी तो यहाँ के हैं, अभी हम अपने पास रखेंगे। क्यों? वहाँ चुनाव है, अगर रैली नहीं करेंगे तो वहाँ आम आदमी पार्टी को वोट कैसे मिलेगी? काम करने जाएंगे वहाँ ना, रहने तो दिल्ली में रहेंगे ना, काम तो वहाँ करने। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं को 1,000 रुपए खाते में मिलना था, सितंबर में वो हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। इस बात का दर्द है कि अभी तक वो काम अभी तक नहीं हो पाया, महिलाओं को 1,000 रुपए खाते में नहीं आ रहे। केजरीवाल जी अब बाहर आए हैं तो सभी काम होंगे ना, काफी काम रुके हुए थे, अब आए हैं तो करेंगे। पूरी दिल्ली की महिलाओं को देने उन्होंने, 1-2 महिलाओं को थोड़ी देने उन्होंने। अब तो सीएम आतिशी हैं। कोई बात नहीं, कोई भी हो, जो उन्होंने ऐलान कर दिया वो होगा। अच्छा, आज क्या लग रहा है आप लोगों को कि यहाँ से वो क्या बोलने जा रहे हैं? यहाँ से क्या बोलें? हाँ, वही बताएंगे वो। हाँ? वो कहते हैं कि मेरी ईमानदारी की छवि को डेंट किया गया, अब वो जनता है जो इस ईमानदारी की छवि को। ईमानदार हैं वो, हर एक चीज में ईमानदार है, हर काम में ईमानदारी से किए हैं, सारे काम ईमानदारी से करे हैं। हम उनके साथ हैं हर जगह। आप उनके साथ हैं? हाँ। आप क्या कह रही हैं? देखिए, ये एक परिवार है,
और ठीक है कि तानाशाही के आज एक मतलब मोहरा बन गए हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, और आतिशी जी ने आज अब वो जिम्मेदारी अपनी पूरी, कल उन्होंने शपथ ले ली है। तो जो भी काम है जो रुके गए हैं किसी तरीके से तानाशाही के तहत जो काम रुके हैं उन्हें अब पूरी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि एक साइन की अथॉरिटी जब ले ली गई तो वो काम होते कैसे, एक तरीके से काम तो पूरे तैयार थे लेकिन साइन नहीं हो पा रहे थे, तो अब वो साइन हो अच्छा, गए। एक चीज बताइए, मैं अभी देख रही हूँ सुबह से जनता की अदालत लगा रहे हैं। एक दौर था जब जंतर मंतर पर पांव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही। आपको लगता है थोड़ी बहुत निराशा दिल्ली की जनता को है? बिल्कुल निराशा नहीं है, निराशा नहीं है बिल्कुल भी। हम उनको जिता के रहेंगे। वो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया जरा बताएंगे? बसें फ्री करी है, सब चीज, बिजली पानी रिक्शा सब फ्री करा है, हमारे बहुत सुविधा करी है केजरीवाल ने। निराशा नहीं है, हकीकत ये है कि सबको पता है कि टाइमिंग में 10 बजे का टाइम दिया जरूर गया है, लेकिन ये भी मालूम है कि ये जो इंडिया का टाइम होता है ना कि आदमी ने कब पहुंचना है, संडे कहीं ना कहीं वाफिक है। हाँ, और अपने देखिए संडे को आपने देखा कि दिल्ली में और कहाँ सभी जगह चले जाओ तो टाइम से बच्चे उठते नहीं है। और एक और आजकल जो श्राद्धों का टाइम चल रहा है, सभी के घरों में पूजा पाठ चल रही है, तो मैं भी आज अपने घर में श्राद्ध डालकर फिर वहाँ से निकली। लेकिन केजरीवाल जी के लिए कहा जाता है कि वो दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर काम करना होता है उस वक्त वो दिखाई नहीं देते हैं। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं? सारे वादे और सारे काम उन्होंने किया है। आपको मैं गिनवा दूं ऐसे कितने काम है जो उन्होंने वादे किए। जैसे स्वास्थ्य, उन्होंने सबसे अच्छा वर्ल्ड क्लास का स्कूल बना के दिया। अच्छा। बिजली फ्री किया, उन्होंने बोला था। तो बहुत लोग तो कह रहे हैं बिजली फ्री तो सिर्फ नाम के लिए है। नहीं, सबके 200 यूनिट फ्री आ रहा है। जो ज्यादा चलाओगे 200 यूनिट के बाद बिजली का बिल आता है ना। बिजली 200 यूनिट फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है। इसको इस बार जो प्रचंड गर्मी पड़ी उसमें 200 यूनिट कहाँ से यूज हो पाएगा? उससे तो ज्यादा ही आ रहा था, इसलिए बिल डबल हो जा रहे थे। नहीं, देखो मेरे पास ना 3 फ्लोर है। मैंने 3 मीटर लगा रखा है। एक में एसी चलाते हैं, एक में इलेक्ट्रॉनिक और सामान चलाते हैं, एक में हम बिजली पंखा और लाइट जलाते हैं। मेरा 2 फ्लोर का बिजली बिल नहीं आता, एक ही फ्लोर का आता है। 1 फ्लोर का मैंने हर सीजन जैसे पूरी ये गरीबों के लिए है 200, गरीब 200 तक चलाएगा। अमीरों के लिए है जो एसी चलाएंगे तो भरेंगे। सरकार तो सबकी है ना, गरीब हो चाहे अमीर। हाँ, तो 200 ही होगी, अमीरों का तो बहुत 400 जा रही है, तो उतने बिल होगा। मैं कह रही हूँ जितना चलाएंगे उतना यूज होगा ना। जब 200 यूनिट तो फ्री है, गरीबों का तो 200 अम्मा बहुत मुस्कुरा रही हो, इधर आओ। हैं? तुम्हारा बेटा जो है अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ, वो कहते हैं कि उनके साथ दगाबाजी की और बीजेपी वालों ने उन्हें बहुत अजीब अनाप शनाप बोला। आप क्या सोचती हो? मैं तो अपना बेटा के लिए आई थी। मैंने कौन है आपका बेटा? जो केजरीवाल बेटा है आपका। हाँ। आपके लिए क्या क्या किया अम्मा? बताओ, उधर क्या देख रही हो? बोलो ना आवे, बोलो ना आवे, और जो बोलने आते हैं वही बताओ। हाँ? बताओ बताओ, आप ही बता दो इनकी वजह। हाँ जी, अब मिलने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं, अपने बेटे के लेने के लिए आए हैं इन्होंने। भाई इनके यात्रा जो है, जो यात्रा जाती है वो फ्री ठीक है पल्लवी। और देखिए यहाँ पर समर्थक पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे, लेकिन आज क्या बड़ी घोषणा कर सकते हैं इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।